मैं यही कहना चाहता हूँ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुखालिफिनों से कि आपको मुखालिफत करना है, करिए। जमहूरी मुल्क है, दस्तूर के दायरे में हर पार्टी चलती है, संविधान के ऊपर हर पार्टी चलती है, तो आपको हक है कि हमारी मुखालिफत करें। मगर ये मुखालिफत का वक्त नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ। इंशाअल्लाह मुखालिफत का जब वक्त आएगा आपकी चड्डी भी ढीली करेंगे। जब मुखालिफत का वक्त आएगा आपके चिट्टे, आपके कारनामे भी खोले जाएंगे। जब मुखालिफत का वक्त आएगा तो बताया जाएगा कि किस तरीके से एक बीमारी जब वबा फैल रही थी दुनिया के अंदर, हैदराबाद के अंदर, तेलंगाना के अंदर, तो ये चंद ज़रख़रीद गुलाम किस तरीके से इस बीमारी का मजाक बनाकर और जो है बेवजह तनकीद करते हुए फिर रहे थे। काम कुछ नहीं कर रहे। सोशल मीडिया के ऊपर भी अगर मेरे फेसबुक अकाउंट पे अगर इस लाइव वीडियो के अंदर अगर कोई मेरे ऊपर तनकीद कर रहा है या फिर कोई ऐसा कमेंट कर रहा है जिससे मैं गुस्से में आना या फिर इनको जवाब देना, आपके अच्छे भी आए तो हम गुस्से में नहीं आते, आपको जवाब नहीं देते। क्योंकि अगर कोई गाली लिख रहा है, अगर कोई गलत बात लिख रहा है तो हमारे को रत्ती भर आपका फर्क नहीं पड़ता। अगर ऐसे हर दीवाने का जवाब देते रहे, हर कुत्ता भौंका उसको पत्थर मारते रहे तो फिर जो है ये बेबुनियाद बात हो जाएगी। जहां शेर होते हैं वहां पर कुत्ते गीदड़ भी होते हैं। जहां पर हक होता है वहां पर नाइंसाफी भी होती है। क्योंकि अगर हम हक पे चल रहे हैं, हम आईना तुम्हें दिखा रहे हैं, हकीकत तुम्हें बता रहे हैं, तो तुम कह रहे हो कि ये लोग तो बिके हुए हैं। अब देखिए आप जिस तरीके से बिहार के अंदर इलेक्शन है, मैं इलेक्शन की बात करने नहीं आया लेकिन बता रहा हूं बिहार के अंदर इलेक्शन है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी अपने उम्मीदवार वहां पर खड़ाए हैं, तो उसको एक बहाना बनाकर कह रहे हैं कि मजलिस इलेक्शन में मुब्तला है। फिर हैदराबाद के अंदर डे 1 से अकबरुद्दीन अवैसी साहब लाखों लोगों को जो राशन की इमदाद पहुंचाए, कौन पहुंचाए? फिर आपके भाईजान पहुंचाए। हैदराबाद के अंदर जो हमने काम किए सेहत के मैदान के अंदर इस लॉकडाउन पीरियड के अंदर, ये किसने किए? ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने किए। कभी हमारा मुखालिफिन जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मुखालिफत करता है, मैं सवाल करता हूं उन लोगों से, अकबरुद्दीन अवैसी साहब लाखों लोगों के घर तक जो है राशन की मदद पहुंचाए, पैसे की मदद पहुंचाए, दवाइयों की मदद पहुंचाए। है उतना दम कोई मजलिस के मुखालिफिन के पास कि अकबरुद्दीन अवैसी साहब के उस जज्बे को, उस हिम्मत को, उस जोश को, उस इंसानियत को अपने पेजों से शाया कर कर बताने की कि हाँ अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने यह काम किया? आपके पास हिम्मत है? हमारे मजलिस के मुखालिफिनों से पूछना चाहता हूं, तुम सिर्फ सियासत कर रहे हो, अपनी राजनीति ऐसे वक्त में चमकाना चाह रहे हो जो वक्त लोगों के लिए एक जो है मौत का सबब बन रहा है। आपके पास क्या हिम्मत है? हमारे जो एमएलएस, हमारे जो कॉरपोरेटर्स गली गली कूचों में फिरकर काम कर रहे हैं, उसको अपने आइडियो से शाया करने की बात तो बहुत कर रहे हो, तनकीद तो बहुत कर रहे हो। करो, तुम्हारी जाती सोच है। अगर तुम्हारी सोच इतनी गिरी हुई है, तुम्हें अपनी सोच मुबारक, लेकिन क्या तुम्हारे पास हिम्मत है? मैं पूछना चाहता हूं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जिस तरीके से खिदमत अंजाम दे रहे हैं, उनकी खिदमत को अपने फेसबुक अकाउंट से मुखालिफिन शाया कर सकता है? क्या वो बता सकता है अवाम के सामने, हाँ देखो मजलिस के लोगों ने ये काम किया? अगर तुमको तनकीद करना है तो करो, लेकिन जब तायीद करने की बात आए, जब हमारी तारीफ करने की बात आए, तो वैसे वक्त में तारीफ भी किया करो। मगर ये नहीं होता। ऐसा देखते कि किस अंदाज में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को घेरा जाए। हैदराबाद पुराने शहर के अंदर आज भी हम कह रहे हैं कि अगर चाहेंगे लॉकडाउन होगा तो लोग खुद अपने आप को क्वारंटाइन करना होगा। हुकूमत करेगी, फिर जो है कारोबार ठप हो जाएगा, स्टेट को आमदनी बंद हो जाएगी, फिर जो है लोग बोलते भूखे मर जा रहे हैं, खाने का इंतजाम कौन करेंगे? फिर उसके ऊपर एक नया पुकारा हो कि अब लॉकडाउन करते कि फिर बोलते लॉकडाउन खोलो, लॉकडाउन खोलो, लॉकडाउन खोलो, इस तरीके की बात करेंगे। जब पहले रियासत के मुख्यमंत्री तेलंगाना के हमारे केसीआर साहब ने लॉकडाउन किया, वो वक्त पे कैकू बंद करे, कैकू बंद करे, कैकू बंद करे, इस तरीके के अल्फाज थे। अब खोल दिए तो बोल रहे फिर बंद करो, फिर बंद करो।
मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा, अल्लाह ने अगर तुम्हें दौलत दी है तो अपना कारोबार खोल कर लोगों की जानों का रिस्क क्यों उठा रहे हो? अगर एक मार्केट में 10 दुकान है तो हर आदमी 2 दुकान खोलना चाहिए एक दिन में, और जो पहले दिन खोलेगा वो दूसरे दिन बंद करके रखना चाहिए। फिर आगे ऐसे ही एहतियात करते हुए आपको सेफ्टी लेना होगा, आपको अपनी जान की अहमियत समझते हुए लोगों की जानों की हिफाजत ऐसे तौर पर करना होगा। बोलने को बहुत बोल सकते हैं, बातें अगर करने बैठे तो बहुत कर सकते हैं, लेकिन अमल कौन कर रहा है? सोशल मीडिया के ऊपर आकर एक मैसेज टाइप कर कर हम फलाना बोल दिया, ऐसा दिख रहा है, इन्हों देश के प्रधानमंत्री दिख रहे हैं, इन्हों बोल दिए तो हो जाना, इस तरीके की बात देख रहे हैं। क्या न्यूजीलैंड के अंदर कोरोना वायरस को हराया नहीं गया? लोगों ने एहतियात नहीं किया? जो है मुल्कों के अंदर कोरोना वायरस की बीमारी खत्म हुई, क्या वहां एहतियात नहीं हुआ? क्या वहां खात्मा नहीं हुआ? हिंदुस्तान की आबादी मेरे भाई 125 करोड़ आबादी है। हिंदुस्तान की आबादी 125 करोड़ है। आप सोचिए, अगर यह बीमारी तेजी के साथ फैलेगी तो कितने करोड़ लोगों को अपने चपेट में ले सकती है। बहुत से लोग अपने घरों में बीमार पड़े हुए हैं, दवाखाने को नहीं जा रहे हैं, कहीं डॉक्टर कोविड का टेस्ट तो नहीं बोल देगा, और टेस्ट कराएंगे, खुदा ना खास्ता 100 बार खुदा ना खास्ता अगर पॉजिटिव आएगा तो रिपोर्ट आपके हाथ को नहीं आएगी, सब में पहले एरिया पीएस को जाएगी आपकी इंफॉर्मेशन कि फलाना घर के अंदर फलाना टाइम पे फलाना शख्स ने काम कर जो है टेस्ट करवाया था, अब उसकी पॉजिटिव आई, उसका घर परेशान, उसकी बस्ती परेशान, उसकी गली परेशान, उसका मोहल्ला परेशान कि ना जाने कितनों से मिला, ना जाने कितनों की तबीयत खराब होगी अपने अपने घरों में, कौन सामने नहीं आ रहा। इस बात को भी सोचना होगा हमको। अगर हम ये सोचेंगे तो यकीन जानिए अपने घरों के बाहर नहीं निकलेंगे। हम भी बाहर अगर निकल रहे हैं तो एहतियात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि निकल जा रहे हैं आ जा रहे हैं घर को, नहीं, एहतियात कर रहे हैं, एहतियात बरत रहे हैं, जितना हो सके हमसे एहतियात कर रहे हैं। आप जाके देखिए कई मार्केट्स के अंदर, आज भी हैदराबाद के अंदर किस तरीके से जो है अवाम धज्जियां उड़ा रही है सोशल डिस्टेंसिंग की। अगर इतना ही शौक है जो है लॉकडाउन का, तो सब में पहले आप जो है सोशल डिस्टेंस तो मेंटेन करके बताओ हैदराबाद के अंदर। अगर इतना ही शौक है आप लोगों को दोबारा लॉकडाउन होने का, लोग आप बीमारी से कम और भूख से ज्यादा मरने देखने का, तो आप सब में पहले रियासत के मुख्यमंत्री को आप ये बताओ कि किस तरीके से पुराने शहर के अंदर, किस तरीके से नए शहर के अंदर, जहां भी कोरोना वायरस के रेड जोन से, वहां पर किस तरीके से, और जहां भी आवाम रहती है चाहे नेगेटिव क्यों ना हो, मगर आप जो है डिस्टेंस मेंटेन करके बताओ। हुकूमत को भी मालूम होगा, हुकूमत भी बोलेगी हाँ भाई लगा कुछ कर रहे हैं तो भी नहीं रुक रहा, क्या है कि लॉकडाउन करना पड़ता कि क्या है कि बोल के सोचते। अन्ना को सोचने पे मजबूर नहीं कर रहे हैं आप। अन्ना को बोल रहे हैं लॉकडाउन खुलेगा तो जो है हम जानवरों की तरह टूट पड़ेंगे दुकानों के ऊपर। तरकारी मंडी को जाकर देखिए, नो सोशल डिस्टेंस। वेजिटेबल आप जो है फिश मार्केट को जाकर देखिए, नो सोशल डिस्टेंस। आप कोई भी मार्केट को चले जाइए, गुलजार हाउस पर चले आइए, जाइए देखिए कि किस तरीके से जो है सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाई जा रही है। हमने गैरों की बस्ती को भी जाकर देखा, मगर वहां पर ऐसा नहीं है, वहां पर एहतियात हो रहा है। फिर बोलते हैं कि मुसलमान को बदनाम किया जा रहा है। अगर आप इस तरीके से सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाएंगे तो लोगों को मौका देंगे आप। अगर इस तरीके से आप ये काम करेंगे तो लोगों को बोलने का मौका मिल जाएगा कि देखो फलाना बस्तियों के अंदर सब में ज्यादा केसेस है, यहां पर मुसलमानों को निशाना बनाया जाए। आप चाहते हैं कि मुसलमान निशाना बने? क्या आप चाहते हैं ये जाहिल लोग जो बैठे हुए हैं अपने दिमागों के अंदर नफरत भर कर, उन लोगों को मौका कौन दे रहा है हमारे ऊपर उंगली उठाने का? आप जाके देखिए, पत्थरगट्टी के पास देखिए, दुकानें कम खुल रही होंगे, मार्केट में ज्यादा चहल पहल नहीं होंगी, लेकिन सोशल डिस्टेंस कहीं पे मेंटेन नहीं किया जा रहा। आज मैं डीमार्ट को जाकर आया हूं, मलकपेट डीमार्ट को जाकर आया हूं। वहां पर जिस तरीके के हालात है, बाहर तो एक लाइन लगा दिए, पूरे एरो मार्क्स डाल के ये डब्बे में इनू खन्ना, वो डब्बे में इनू खन्ना, इस तरीके से 8-9 इंच का फर्क दे के वहां पर खड़ा दिए, लेकिन 5-5 लोगों को छोड़ रहे हैं। अंदर जा रहे हैं, थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है, आपकी फीवर चेक किया जा रहा है, नॉर्मली अंदर छोड़ दे रहे हैं। फिर अंदर के बाद कोई सैनिटाइजर नहीं है, हालांकि एक सुपरमार्केट है,
सुपरमार्केट डीमार्ट के अंदर मैं कह रहा हूं, अभी थोड़ी देर पहले जाकर आया हूं वहां पर काम से, लेकिन वहां पर जो है सैनिटाइजर अवेलेबल नहीं है। अंदर गए तो आवाम खरीदने के लिए सैनिटाइजर है, मगर डीमार्ट की तरफ से कोई सैनिटाइजर का बॉक्स नहीं रखा गया है। अब क्या जो है सरकारी ओहदेदार जाएंगे, क्या एक्शन लेंगे इन लोगों के ऊपर? फिर कह रहे हैं कि सैनिटाइजर कंपलसरी है, मास्क कंपलसरी है। मास्क तो लेंगे, ग्लव्स भी पहनेंगे, लेकिन अंदर कौन कौन क्या क्या चाह नहीं मालूम। सैनिटाइजर अवेलेबल नहीं है अंदर। फिर बोल रहे हैं कि 15 मिनट के अंदर आप शॉपिंग कर बाहर निकल जाए। शॉप कर रहे हैं, अपने जेब का पैसा खर्चा नहीं कर रहे डीमार्ट वाले।